हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ऑस्टवॉल्ड विधि। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है इसका सिद्धांत, ऑस्टवॉल्ड विधि सिद्धांत। इसमें आपको लिखना है ऑस्टवॉल्ड विधि में प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण कराया जाता है। इतना आपको इसमें लिखना है, इसका सिद्धांत है। इस सिद्धांत पे ये काम करता है। आगे हम इसकी इक्वेशन देखेंगे, जो यहाँ पर लिखा है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे लिखा है ना हमने कि अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो हमने अमोनिया ले लिया NH3 और ऑक्सीजन ले ली प्लैटिनम जाली। 700 से 800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। उसके बाद इस रिएक्शन से हमें नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड 21.6 किलो कैलोरी मिलेगी एनर्जी, ठीक है। सो ये हमने कहाँ से लिखा है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने अमोनिया और वायु को इसमें भेजा और यहाँ जो टेम्परेचर है वो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस है। ये है आपकी प्लैटिनम की जाली और ये जो कक्ष है उसको बोलेंगे उत्प्रेरक कक्ष। यहाँ पर हमने अमोनिया और वायु को भेज दिया। सो यहाँ से हमें नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त हुई, ठीक है। और वो जाके ऑक्सीकारक स्तंभ यानी ऑक्सीकारक जो टावर है वहाँ गई। यहाँ पर इसका नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होगी, जो कि आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब आगे जाके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अवशोषक स्तंभ में जाएगी। अवशोषक स्तंभ में जाकर जो भी इसके साथ अन्य गैसेस होंगी और जो अशुद्धियाँ होंगी उनको यहाँ से जल के द्वारा धो दिया जाएगा एंड यहाँ पर हमें HNO3 प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। और ये जो है ये क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े हैं और यहाँ से शेष गैसेस जो होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। तो ये था पूरा प्रोसेस, यही इक्वेशन के रूप में हमने यहाँ लिखा है। कौन कौन सी इक्वेशंस यहाँ पे बन रही हैं। सो पहले लिखी थी हमने अमोनिया प्लस ऑक्सीजन प्लैटिनम जाली, जो कि उत्प्रेरक कक्ष में इक्वेशन बनती है। जाके यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है एंड वाटर एंड इतनी 21.6 किलो कैलोरी। और उसके बाद जब ये ऑक्सीकारक कक्ष में जाती है तब ये इक्वेशन बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है। हमने इसमें यहाँ देखा भी था ये। सो यहाँ से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये अवशोषक स्तंभ में जाती है पानी के साथ रिएक्शन करके ये HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त होता है और नाइट्रस अम्ल भी प्राप्त होता है, ठीक है। ये सारी 3 इक्वेशंस जो है वो हमने ऊपर इस यहाँ पे लिख दी है। अब इस जो प्रोसेस को हमें थ्योरी वाइज भी बताना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही अब हम इसकी थ्योरी भी लिखेंगे। सो इसकी थ्योरी में हम लिखेंगे, इस विधि में अमोनिया तथा शुद्ध वायु के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। ये जो हमने लिखा है ये पूरा यहीं से देखिए। इस विधि में हम क्या करते हैं, अमोनिया और वायु के मिश्रण को हम 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के उत्प्रेरक कक्ष में भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं। नेक्स्ट इसी डायग्राम के थ्रू हम पूरी थ्योरी लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, 95% NH3 यानी अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। आगे लिखेंगे, उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों को एक ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करने पर NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पर जब हम इसको उत्प्रेरक कक्ष से जो NO था नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको हम जब ऑक्सीकारक स्तंभ में भेजते हैं तो यहाँ पर
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आगे हम अवशोषक स्तंभ में भेजते हैं। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी लिखी है, NO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके बाद NO2 को अवशोषक स्तंभ में जल से अवशोषित होकर तनु नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ठीक है, सो ये थी थ्योरी। जो भी हमने इस डायग्राम में लिखा हुआ है, इस डायग्राम को बस हमने इस थ्योरी में यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया। बस इतनी सी थ्योरी आपको लिखनी है। एंड उसके बाद हम देखेंगे इसकी HNO3 की अभिक्रियाएं। 1 से 2 अभिक्रिया भी पूछ सकता है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। और HNO3 की अभिक्रिया है, जो पहली अभिक्रिया है इसके सल्फर के साथ, HNO3 ले लिया, सल्फर और HNO3 से जो अभिक्रिया होगी वहाँ पे हमें प्राप्त होगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। और सेकेंड, जब इसकी कॉपर के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे हमें कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस साथ में वाटर। ठीक है, उसके बाद हमें इसके लिखने होंगे भौतिक गुण। सो HNO3 का जो भौतिक गुण है वो है त्वचा को जला देती है। जो HNO3 अम्ल है वो त्वचा को जला देता है और उसकी गंध तीव्र होती है और जल में विलय होता है। दोस्तों ये थी नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवॉल्ड विधि। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए